मंदी की चर्चा हो रही है और इसे डरने के बजाय इसका फ़ायदा उठाइए और तैयारी कीजिए कि अगर आपकी नौकरी चली जाती है तो आपको क्या क्या करना होगा। एसेट एलोकेशन प्लान क्या होता है कि आप कितना पैसा आपका इक्विटी में लगेगा, कितना पैसा आपको डेट में लगेगा, आपका डेट में लगा होना चाहिए, क्योंकि जो डेट में लगा होगा वो बाज़ार के गिरने से वो पैसा आपका गिरेगा नहीं। जब जब नौकरी जाने की स्थिति होती है और रिसेशन की वजह से होती है, वो समय होता है जिस समय बाज़ार भी डूब जाता है। मंदी की चर्चा हो रही है और इसे डरने के बजाय इसका फ़ायदा उठाइए और तैयारी कीजिए कि अगर आपकी नौकरी चली जाती है तो आपको क्या क्या करना होगा। 3 चीज़ें आपको करनी होंगी। एक तो कि आपके पास आपको इमरजेंसी फ़ंड कितना चाहिए, और इसका आकलन करने के लिए ज़रूरी है कि आप ज़रा इसको थोड़ा लिबरल तरीके से इसका एस्टिमेट करें। आपको महीने में कितने खर्च की ज़रूरत पड़ती है, और ये रकम जो है ये अलग अलग व्यक्ति के लिए बदलता रहता है। आपके घर में अगर आपका कोई डिपेंडेंट नहीं है तो आपको शायद कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। केवल एक हेल्थ इंश्योरेंस रखे रहिए, ताकि अगर आपके स्वास्थ्य में कोई आप बीमार पड़ते हैं तो उसका इंतज़ाम हो पाए। दूसरा, अगर आपके पास डिपेंडेंट्स हैं, घर में बच्चा है और उनका भी वो आपकी जिम्मेवारी है, तो आपके पास कम से कम 6 से 8 महीने का आपके पास खर्चे का पैसा होना चाहिए। और हेल्थ इंश्योरेंस भी ज़रूरी है। और अगर आपके बूढ़े माँ बाप भी रहते हैं और वो भी उनकी भी जिम्मेवारी आप पे है, तो थोड़ा ज़्यादा रकम और वो भी 6-8 महीने का इंतज़ाम आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले ये आकलन करना कि कितने पैसे की ज़रूरत होगी। फिर है कि वो पैसा लगाएंगे कहाँ आप। उस पैसे को लगाइए। सबसे पहले कुछ पैसा आपके जेब में होना चाहिए या आपके कबर्ड में होना चाहिए कि अगर इमरजेंसी होती है तो आप तुरंत आपके हाथ में वो पैसा होगा। दूसरा, कुछ पैसा जो कि आपके पास बैंक डिपॉजिट होगा और उससे जुड़ा हुआ जो एटीएम कार्ड है उससे आप पैसे को निकाल सकते हैं बिना किसी नोटिस के। और तीसरा, जो कि ज़्यादा रकम आपका एक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड में लगा हुआ हो, जहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, डिपॉजिट से बेहतर रिटर्न मिल जाएगा। और इस पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो लॉन्ग टर्म 2-3 साल में ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस की तरह इसका ट्रीट हुआ होगा, तो उस पर भी टैक्स कम लगेगा और आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। तीसरा चीज़ कि जिसका आपको हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि एक एसेट एलोकेशन प्लान फॉलो करें। जब आपके पास कुछ पैसा नहीं है, आप जब शुरुआत कर रहे हैं, तो भले ही आपका पूरा पैसा इक्विटी में लगा हो, लेकिन एक बार जब पैसा थोड़ा इकट्ठा हो जाए, 1-2 लाख 4 लाख रुपए जब इकट्ठा हो जाए, तब एक एसेट एलोकेशन प्लान की ज़रूरत है। एसेट एलोकेशन प्लान क्या होता है कि आप कितना पैसा आपका इक्विटी में लगेगा, कितना पैसा आपको डेट में लगेगा, आपका डेट में लगा होना चाहिए, क्योंकि जो डेट में लगा होगा वो बाज़ार के गिरने से वो पैसा आपका गिरेगा नहीं, और ये पैसा लगाना बड़ा ज़रूरी है। तो डेट में भी लॉन्ग टर्म का पैसा लगा होना चाहिए, ताकि जब बाज़ार गिरे तो आप उस मौके का फ़ायदा उठा पाएँ, और जब बाज़ार गिरे तो आपको बहुत ज़्यादा निराशा ना हो, और ख़ासकर जब आपका पैसा इकट्ठा हो गया हो थोड़ा। और इसलिए ज़रूरी है कि वो भी पैसा, जब पैसा आपका 5-7 साल 10 साल उसकी ज़रूरत नहीं है, तो अधिकतर पैसा इक्विटी में लगा रहे, 20-30% पैसा आपका फिक्स्ड इनकम में लगा रहे, डेट फंड में लगा रहे। और अगर 5-7 साल के अवधि में इस पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो आधा पैसा इक्विटी, आधा पैसा डेट। उससे कम समय में पैसा की ज़रूरत हो, और तब अधिकतर पैसा 70-75% पैसा, 3/4 2/3 आपका पैसा फिक्स्ड इनकम में होना चाहिए, बाकी पैसा आपका इक्विटी में होना चाहिए। अगर ये आप एसेट एलोकेशन प्लान अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी नींद नहीं उड़ेगी, क्योंकि जब नौकरी जाने की स्थिति होती है और रिसेशन की वजह से होती है, वो समय होता है जिस समय बाज़ार भी डूब जाता है, और उस समय सारा पैसा आपका इक्विटी में लगा रहे तो आपको ज़्यादा निराशा होगी और आप ज़्यादा चिंतित होंगे।